हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा कि थंबनेल पर आप लोग देख रहे हैं कि हम आज इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वह है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि अगर आप एनसीईटी 2024 के द्वारा आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे कि आपको आईआईटी में जाने के लिए कितने मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आईआईटी में जाने के लिए, कितना एज, मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, कितनी फीस लगती है आईआईटी में एक सेमेस्टर की और पूरे 4 वर्ष की फीस, साथ ही हॉस्टल की फीस क्या रहती है, मेस जो आप खाना खाते हैं उसकी फीस क्या होती है। इन सभी टॉपिक पे हम लोग आज इस वीडियो में आप लोग को इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को मैं यहां पर एक एक करके देने वाला हूं। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट एनसीईटी के द्वारा आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप एनसीईटी के द्वारा आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर केवल केवल जो है आपको बीएससी बीएड कोर्स ही देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल, बीएससी बीएड जो कोर्स है वह केवल आपको देखने को मिलेगा। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बीएससी बीएड है, आप अगर आप बीएससी बीएड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बीएससी बीएड आपका डोमेन में रहा है तो ही आप आईआईटी के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। अदरवाइज बीए बीएड बीकॉम बीएड वाले यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका आईआईटी है, यहाँ पर 4 आपके आईआईटी इसमें इंक्लूड है एनसीईटी के द्वारा एडमिशन के लिए। यानी एनसीईटी के द्वारा अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 4 आईआईटी हैं, जिसमें आपका आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी भुवनेश्वर है, आईआईटी जोधपुर है, आईआईटी रोपर है। अब ये जितनी भी आईआईटी हैं ये सभी के सभी आपके बीएससी बीएड जो आपके कोर्स प्रोग्राम प्रोवाइड करा रही है ये सेकेंडरी स्टेज में करा रहे हैं, ठीक है। किस में प्रोवाइड करा रहे हैं? सेकेंडरी स्टेज में। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी स्टेज का मतलब होता है क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप ये कोर्स करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, ये आपको फुलफिल करना होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो है वह 12th पास होने चाहिए। किसे? पीसीएम ग्रुप से आपका पास होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, आईआईटी में अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपका जो है पीसीएम होना बहुत जरूरी है। पीसीएम का मतलब आप समझ रहे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। और उसके साथ आपका 50% मार्क्स भी होने चाहिए। एक देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 4 आपके आईआईटी इसमें इंक्लूड है। एक ऐसी आईआईटी है जहां पर आपको 12th में जो है वह 60% होने चाहिए। जैसे 3 आईआईटी जो है जहां पे 50% चाहिए, तो ये 3 आईआईटी कौन कौन है ये मैं आपको बता देता हूं। जिसमें अगर बात करते हैं, आपका आईआईटी खड़गपुर में 50% चाहिए, आईआईटी जोधपुर में 50%, आईआईटी रोपड़ में 50%। लेकिन आईआईटी भुवनेश्वर में अगर हम बात करते हैं आपका, तो यहाँ पे 60% आपके होने चाहिए, ठीक है। 60% अगर आपके हैं तभी आप आईआईटी भुवनेश्वर के लिए एलिजिबल होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैटेगरी में छूट आपको 5% की मिलेगा। जैसे ओबीसी से हैं तो आपको 55%, एससी एसटी से हैं तो 50%, इस प्रकार से आपको छूट भी मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो आप लोगों ने एनसीईटी 2024 का एग्जामिनेशन दिया था उसमें जो 3 आपके डोमेन लेने थे, ये 3 डोमेन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होने चाहिए। मैथ में अप्लाइड मैथ भी है तो भी चलेगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री होने कंपलसरी है, ठीक है, मैथ या अप्लाइड मैथ। बायो अगर आप लोग लिए हैं तो फिर इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, पहले मैं बता दूं। जब पहली बार आपका यहाँ पर एडमिशन हो रहा था आईआईटी में तो उसमें बायो के जो स्टूडेंट थे वो एलिजिबल थे। ध्यान रखिएगा, पहली बार जब आपका हुआ था 2023 में तो उसमें बायो वाले स्टूडेंट भी आईआईटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल थे। लेकिन 2024 में जो एडमिशन हो रहा है उसमें बायो वालों को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर भी अगर आपका मन होगा बायो वाले स्टूडेंट तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे कोई इशू नहीं है। जहाँ पे जो फीस लगती है आईआईटी में रजिस्ट्रेशन कराने की वह 750 रुपये फीस लगती है। अगर आप हमारे बातों पर विश्वास नहीं है कि बायो स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकते हैं तो आप चारों यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं 750 रुपये, यानी कि लगभग 3000 रुपये आप लोग को केवल रजिस्ट्रेशन कराने का लगेगा। लेकिन उसमें श्योर नहीं है कि आप बायो के स्टूडेंट जो इसमें एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मेरी तरफ से मैं 100% आपका श्योर हूं कि बायो के जो स्टूडेंट है वो आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं है। पहली बात हो गई। तीसरी जो बात आप लोग का ये बात है कि जो आप लोगों ने एनसीटी का एग्जामिनेशन दिया था, जैसे आपका 7 सब्जेक्ट था, ठीक है, जैसे 2 लैंग्वेज आपके थे, ठीक है, कितने थे आपके? 2 लैंग्वेज हैं,
एक है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, दूसरा एक आपका जो है वह कौन सा है, जीटी है, और 3 जो है आपके डोमेन है। ये बात ध्यान रखिएगा एक एक करके। तो 2 1 3 1 4 3 7, यानी कि जो सभी 7 सब्जेक्ट है, इन सभी को आपने अटेम्प्ट किया हो, बात ध्यान रखिएगा, आपने अटेम्प्ट किया हो। अगर एक भी जो आपका सब्जेक्ट है अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो वहां पर आप लोग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ये साफ तौर पर जो नोटिफिकेशन है आईआईटी का वो आप लोग का जारी करके बताया गया है कि आपका सभी 7 सब्जेक्ट में अटेम्प्ट होने चाहिए। हाँ, उसमें आप क्वेश्चन सही हो गलत हो बात की बात है, लेकिन अटेम्प्ट होना चाहिए। मिनिमम कम से कम एक क्वेश्चन तो आप लोगों ने जरूर उसे अटेम्प्ट किया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम एज की बात करते हैं तो यहां पर अगर एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपका मैक्सिमम जो आपका एज है वह आपका 20 ईयर्स होना चाहिए। इसमें रिलैक्सेशन भी आप लोग को मिलेगा। रिलैक्सेशन का मतलब है आप लोग का छूट भी आप लोग को मिलेगा। जैसे अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का आपको जो है वो छूट मिलेगा। एक यूनिवर्सिटी है जिसमें आपका 19 वर्ष मांगा गया है मैक्सिमम एज, जो है आपका आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर में केवल 19 ईयर ही मांगा गया है और 3 यूनिवर्सिटी में 20 ईयर्स मांगा गया है। तो सभी में जो आपका एज है वो भी आपका अलग अलग, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आईआईटी खड़गपुर में अगर आपको जाना है तो वहां पे आपको 19 ईयर मैक्सिमम मांगा गया है, और अदर जो आपके आईआईटी वहां पे 20 ईयर्स, और जिसमें रिलैक्सेशन 5 ईयर का दिया गया है जो आपके छूट प्राप्त करने वाली कैटेगरी जैसे एससी एसटी है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी है। अब बात करते हैं गैप ईयर की। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गैप ईयर किए हुए हैं, तो यहाँ पर 2 साल से ज्यादा गैप आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपको आईआईटी में जाना है, आईआईटी में, तो 2 साल से गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि या तो आप 2023 में पास हो चुके हो या फिर 2024 में आपने पास किया हो। अगर आप 2022 के हैं तो फिर तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। 2022 में अगर आपने पास किया है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ पर दो साल का गैप आपका है, 1 साल का गैप है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाकर लेके जाना होगा। गैप सर्टिफिकेट जो है आपका एक एफिडेविट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफिडेविट, या फिर आपको कॉलेज लेवल पर भी आपका मिल जाएगा, या आप कहीं से भी नोटरी जहां पर बनता है वहां से भी आप इसे बनवा सकते हैं। चाहे आप कॉलेज में जाकर इसे ले सकते हैं या फिर आप नोटरी की साइड, दोनों आपको उपलब्ध रहेगा जैसे आपको सुविधा पड़े। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपके आईआईटी उसमें कितनी कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका पहला आईआईटी है आईआईटी खड़गपुर, इसमें आपकी 50 सीटें हैं। ठीक है, कितनी है, 50 सीटें हैं बीएससी बीएड में। दूसरा जो आईआईटी आपका है वह है आपका आईआईटी भुवनेश्वर, यहाँ भी आपकी 50 सीटें हैं। आईआईटी जोधपुर में भी आपकी 50 सीटें ही हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आईआईटी रोपर में आपका जो है वह 50 सीटें हैं। यानी कि आईआईटी में अगर हम टोटल देखें तो 200 सीटें हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो 200 सीट्स हैं ये जो है इसमें भी बांटा गया है कि जो 200 सीट्स हैं इसमें जनरल वालों के लिए भी है, जनरल वालों की सीट है, इसमें ईडब्ल्यूएस की सीट है। ईडब्ल्यूएस का मतलब जो 10% आपका रिजर्व रहता है, यानी कि 200 में 10% जो सीटें हैं वह ईडब्ल्यूएस के लिए ही रिजर्व है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से ओबीसी, ओबीसी के लिए 27% यहाँ पर रिजर्व किया गया है, 27% जो सीटें हैं वह आपका जो है ओबीसी के लिए रहता है। उसी प्रकार से एससी के लिए, एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहती हैं सीटें। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सारी चीजें भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह है आपका आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर में किस प्रकार की सीटों का बंटवारा है ये आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। तो बीएससी बीएड सेकेंडरी में अगर हम बात करते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इकोनॉमिक्स, यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो है वो आप लोग को मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अगर आपको इकोनॉमिक्स लेना है तो उसके लिए आपका जो है आपने एनसीईटी की जो एग्जामिनेशन दिया हुआ है, एनसीईटी का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, उसमें या तो आपका मैथ होना चाहिए या फिर आपका अप्लाइड मैथ होना चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फिजिक्स अगर आप लेते हैं, फिजिक्स आप लेते हैं जैसे कि आप कह सकते हैं कि मेन सब्जेक्ट के तौर पर, तो फिजिक्स के साथ आपको एक एजुकेशन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एजुकेशन आपका कंपलसरी रहेगा। एजुकेशन, एजुकेशन के साथ अगर आप यहाँ पर फिजिक्स लेना चाहते हैं, ठीक है, फिजिक्स लेना चाहते हैं तो फिजिक्स में जो सीटें हैं जनरल की वो 6 सीटें हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की जो 1 सीट है, ओबीसी की आपकी 3 सीटें हैं जिसमें से 1 सीट जो है पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है, और जो स्टूडेंट पीडब्ल्यू के होंगे ओबीसी से उनके लिए है।
एससी के लिए 2 सीटें हैं और एसटी के लिए 1 सीट है। यानी कि टोटल आपकी 13 जो सीटें हैं वो फिजिक्स में है, केमिस्ट्री की भी 13 सीटें, मैथमेटिक्स में 12 सीटें और इकोनॉमिक्स में 12 सीटें। यानी अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा फायदा है कि आप इकोनॉमिक्स लेकर के यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सीटों का आपका बंटवारा इसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पर सीटों का सारा बंटवारा आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से सारे जो सीटें हैं वो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर की जो फीस है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ट्यूशन फीस जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 3000 आपकी फीस लग रही है। ये आप 2024-25 का पूरा शेड्यूल देख रहे हैं नया 3000। और एससी एसटी और पीएच के लिए 0 फीस लग रहा है। अगर हम टोटल फीस की बात करते हैं, ये सब चीजें तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। टोटल फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हॉस्टल फीस जो है वो अभी आप लोग का लग रहा है 970 रुपये। ठीक है, 970 रुपये और 970। उसका बाद अगर मेस चार्ज की बात करते हैं तो मेस चार्ज आपका 14,500 रुपये आपका लग रहा है यहाँ पर मेस चार्ज। और अगर हम पूरी बात करते हैं आपका टोटल फीस के बारे में बात करते हैं तो 59,750 रुपये जनरल ओबीसी के लिए लग रहा है और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए 56,750 रुपये आपकी फीस लग रही है। ये आपकी आईआईटी खड़गपुर की जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं आईआईटी जोधपुर के बारे में। आईआईटी जोधपुर में अगर हम बात करते हैं आप लोग का, तो आपका जनरल और ओपन, यानी कि जो यहाँ पर ओपन लिखा हुआ इसको आप जनरल कहिए। तो जनरल के लिए 21 सीटें हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम बात करते हैं तो 5 सीटें हैं। आपका एससी के लिए जो है 7 सीट है, एसटी के लिए 3 सीट है, ओबीसी के लिए 5 सीट है और आपका जनरल पीडब्ल्यूडी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपका जो है 1 सीट है। और यहाँ पर आपका जनरल ईडब्ल्यूएस मैंने बता दिया, यानी कि टोटल आपकी 50 सीटें यहाँ पर इस प्रकार से डिवाइड की गई हैं। अगर आईआईटी जोधपुर की फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ट्यूशन फीस आपका जो है ये सभी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। और ट्यूशन फीस जो आपका डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली की इनकम कितनी है। फॉर स्टूडेंट विथ अ फैमिली इनकम बिलो 1 लाख, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आप लोग को जो है लगाना पड़ेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा। अगर 1 लाख से कम है तो 0 फीस लगेगा। अगर आपके फैमिली की इनकम 1 से 5 लाख है तो 16,667 रुपये। और फॉर स्टूडेंट विद फैमिली इनकम ऑफ मोर देन 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा है तो आपका 50,000 रुपये फीस लगेगा। इसके बाद एडमिशन फीस जो कि आपका 1 टाइम है 3,800 रुपये आपका है। सेमेस्टर फीस आपका 27,250 है। रिफंडेबल डिपॉजिट आपका 1 टाइम होगा, ये आपका रिफंडेबल 8,000 है जब आप कॉलेज छोड़ेंगे तो। इसके बाद आपका मेस फीस जो है 19,000 रुपये है। और इसको टोटल जोड़ करके आप लोग सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जोधपुर की फीस स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं आपका आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में। आईआईटी भुवनेश्वर में जो आपकी फीस लग रही है उसके बारे में, तो कॉशन मनी आपका 12,000 रुपये लग रहा है। ठीक है, जो कि आपका रिफंडेबल है पूरी तरह से। 1 टाइम जो फी आपका लग रहा है एडमिशन के लिए वो 8,000 रुपये है। सेमेस्टर फीस आपका 14,500 रुपये आपका रखा गया है आईआईटी भुवनेश्वर में। उसी प्रकार से एनुअल फीस आपका 2,390 रुपये है। हॉस्टल चार्ज आपका जो है वो 27,500 रुपये है। अब अगर हम ग्रैंड टोटल करते हैं आप लोग का, तो यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 64,390 रुपये आपका फीस आएगा। एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए आपका जो फीस रहेगा वो 59,390 रुपये आपका ये फीस रहेगा। ये एक सेमेस्टर की फीस मैंने आप लोग को बताया हुआ है। उसी प्रकार से हर सेमेस्टर के लिए आप लोग का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। ये आप लोग नोटिस बिल्कुल लेटेस्ट देख सकते हैं, 6/5/2024 का ये जारी किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अपने कटअप के बारे में कि आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पर तो आपका कितना मार्क्स होना चाहिए। तो अगर हम आईआईटी की बात करते हैं ओवरऑल जो आपके 4 आईआईटी हैं, तो इसमें 1-2 ऐसे आईआईटी हैं जहाँ पर जो कटअप है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, जैसे भुवनेश्वर में कटअप ज़्यादा जाता है। लेकिन अगर मिनिमम अगर हम बात करते हैं कि जो आपका मार्क्स होने चाहिए, अगर मिनिमम आपके जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके जो है वह 340 से 350 मार्क्स आपके हैं, तो फिर आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो पेपर है बीएससी बीएड वालों का वो थोड़ा सा टफ भी आया हुआ था पिछले वर्ष के मुकाबले, और जो कैंसिल पेपर हुआ था उसको भी देखेंगे तो पेपर जो है आपका टफ ही बना हुआ था। ठीक है, और जो स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है उसके आधार पर आप लोगों का कटअप बताया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के जो आपका कटअप जाएगा वह 310 से लेकर के 320 तक आप लोग का यह कटअप आपका जाने वाला है। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं आपका, तो ओबीसी का जो कटअप है वह 290 से लेकर के 300 आपका
कट ऑफ ये आपका जाने वाला है। ठीक है, एससी के लिए अगर हम बात करते हैं तो एससी के लिए जो कट ऑफ है वह लगभग अगर हम बात करते हैं आपका तो 250 से लेकर के 260 तक आपका जाने वाला है। और एसटी के लिए जो है आपका 240 से लेकर के 250 तक आपका ये कट ऑफ जाने वाला है। पीडब्ल्यूडी के लिए आप यहाँ पर मान सकते हैं कि जो आपका ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ होगा वही उतना आपका जाने वाला है। तो ये आपका कट ऑफ है। और जो लोग बोल रहे हैं कि हमारा 420 आ रहा है, 440 आ रहा है, अब गारंटी माने कि जिनका भी 450 तक होगा वो टॉप 5 में आपका यहाँ पर अपने आप को मान लीजिए कि टॉप 5 में आप लोग हैं। अगर 450 प्लस आपका आ रहा है तो ये टॉपर्स की लिस्ट है। अगर हम एडमिशन की केवल बात करते हैं कि जो आपके ओवरऑल 4 आपके आईआईटी हैं, इन सभी 4 आईआईटी के लिए आपका ओवरऑल में यहाँ पर आप लोगों को कट ऑफ बताया हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये एक आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा, तो आप गारंटी मानिए ये अमरजीत सर का आप लोग के एक वादा है, आप लोग लिखित रूप में ले लीजिए कि इतनी इससे ज्यादा आपका जो कट ऑफ है वह नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो जो भी लोग बता रहे हैं कि आपका 400 कट ऑफ जाएगा, 450 जाएगा, तो कुछ भी उस पर विश्वास मत करिए। इनफैक्ट मेरे पर भी विश्वास मत करिए। आप लोग जब आपका ऑफिशियल कट ऑफ आएगा तो उसमें भी आप लोग को तब आपको महसूस होगा कि अमरजीत सर जो है वह सही बोल रहे थे। और आप लोग जरूर सेशन को लाइक कर दिया करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल जो हम जो चीजें एनालिसिस करते हैं, मुझे एनालिसिस करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, उसी चीज को जस्ट कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो अगर जिसको जो मेहनत कर रहा है उसको ही अगर रिवार्ड ना मिले तो बहुत दुख होता है। जैसे आप लोग मेहनत करते हैं पढ़ाई के लिए और आपका मार्क्स अच्छा ना है, तो आपको जो फीलिंग होती है वही फीलिंग मुझे भी होती है जब इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।